हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड कर्फ्यू को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अगर आपका भी दीपावली पर छठ पर आने का प्लान है तो खास बातें जान लीजिए। ये न्यूज मैं आपको दिखा रही हूँ न्यूज 18 की वेबसाइट से। तो उत्तराखंड सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को लेकर बरती जा रही सख्ती और सावधानियों के मद्देनजर राज्य में कोरोना कर्फ्यू को 3 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो दूसरे राज्यों से आने वाले और चार धाम यात्रियों के लिए कुछ नए नियम लागू हैं। किसी और राज्य से आने के बावजूद सैन्य बलों के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड टेस्ट के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप आ रहे हैं पर्यटन तीर्थ यात्री किसी और कारण से, तो क्या है रूल, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो इस न्यूज का ये वेबसाइट है news18.com की, तो सारा क्रेडिट जाता है इनको। उत्तराखंड ने एक बार फिर कोविड-19 को लेकर एक नए सिरे से एसओपी जारी की है। इस बार दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों और चारधाम यात्रियों के लिए कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। यदि अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं या मतलब आ रहे हैं, तो इस पोर्टल पर जरूरी जानकारी दर्ज करके पास बनवा लीजिए, ताकि प्रवेश लेते समय आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइंस 20 नवंबर को सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी गई हैं। देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट और राजेश कुमार ने इसकी एसओपी जारी की है। कोविड प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नेगेटिव रिपोर्ट न होने पर देहरादून या अन्य जनपदों की सीमा पर टेस्टिंग भी आप लोगों को अनिवार्य रूप से करवानी होगी। हालांकि आपको छूट मिलेगी अगर आप वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा चुके हैं और दूसरे डोज के 15 दिन मिलने वाले प्रमाण पत्र के बाद आप बेरोक टोक राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है, तो उत्तराखंड में प्रवेश के लिए आपको 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। बाहरी राज्यों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी होगा। तीर्थ यात्रियों को भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। साथ ही देवस्थानम बोर्ड की किसी एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। लेकिन अगर आप केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज भी लग चुकी हैं, तो भी आपको 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आनी होगी। तो इन 3 स्टेट्स के लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि अगर आपके वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी हैं तो आप आ सकते हैं। तो अगर आप केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से हैं, तो हर हाल में आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आनी होगी। तो ये थी दोस्तों गाइडलाइंस। इसी तरीके की और अपडेट्स आप लोगों को इसी चैनल पर मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।